नवंबर 6, 1983, हॉकिंस, इंडियाना। एक छोटी सी रात और एक छोटा सा टाउन जहां हम विल नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के घर से डंजन एंड ड्रैगन्स खेल घर लौट रहा होता है। जंगल के रास्ते उसका सामना होता है एक मॉन्स्टर से। विल उसे भागने की कोशिश करता है पर उसी रात विल गायब हो जाता है। अगली सुबह शुरू होती है हॉकिंस में सबसे डार्क कहानी। विल है दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस का। उसे वो तीनों ढूंढने निकलते हैं। फॉरेस्ट में मिलती है एक लड़की जिसके सर पर ज्यादा बाल नहीं और उसका नाम भी अजीब है जो कि 11 है। साथ ही वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसके पास साइकिक पावर्स है, यानी कि वो चीजें हिला सकती है वो भी सिर्फ अपने दिमाग से और दिमाग भी पढ़ सकती है। माइक उसे अपने बेसमेंट में छुपा कर रखता है और समझता है वो किसी लैब से भागी हुई है। उधर विल की माँ जॉयस लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपने बेटे की आवाज सुनती है। सब सोचते हैं वो पागल हो गई है पर सच ये है कि विल एक दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है जिसे हम सभी दी अपसाइड डाउन के नाम से जानते हैं। पुलिस चीफ हॉपर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक हॉस्पिटल के गाउन का टुकड़ा उनके हाथ लगता है, वो भी लैब के पास, जो लैब डॉक्टर ब्रेनर की है। एक साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्होंने एक अजीब सा गेट खोल दिया है जहाँ से आया था वही मॉन्स्टर जिसे हम सब डेमिगॉर्गन के नाम से जानते हैं। माइक की बहन नैन्सी और उसकी दोस्त बार्ब पार्टी में जाते हैं। वहाँ से बार्ब भी गायब हो जाती है। जोनाथन के पास कुछ फोटोज है जिसमें वो मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जिसके बाद नैन्सी जोनाथन मिलकर उस क्रिएचर को समझने लगते हैं। जब विल की डेड बॉडी उन्हें मिलती है तो 11 प्रूफ देती है कि विल अभी भी जिंदा है। हॉपर बॉडी को चेक करता है तो नोटिस कर पाता है कि वो डेड बॉडी फेक है। वो लैब में घुसता है जहाँ जाकर उसे वही अजीब सा स्लाइमी लिविंग दरवाजा मिलता है जो उन्हें ले जाता है अपसाइड डाउन की तरफ। 11 के फ्लैशबैक्स दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने उस गेट को एक्सीडेंटली ओपन कर दिया था। जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन अपने घर में ही ट्रैप लगते हैं। स्टीव उनके साथ मिलकर क्रिएचर से लड़ता है। मॉन्स्टर इंजर्ड होता है लेकिन फिर वैनिश कर जाता है। अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस विल को उस वेब से निकाल जिंदा ले आते हैं। स्कूल में एजेंट्स 11 को ढूंढने लगते हैं। वो उन सभी को अपनी पावर से मार देती है। मॉन्स्टर फिर आ जाता है और 11 उसे वॉल पर पिनकर माइक को गुड बाय कह देती है। एक फ्लैश आती है और वो डेमिगॉर्गन के साथ डिसअपीयर हो जाती है। विल सेफ है, सब नॉर्मल लगता है। नैन्सी और स्टीव साथ है। जोनाथन उनका दोस्त है और हॉपर वुड में एक बॉक्स छुपाता है जिसमें उसने एगोज रखे हुए हैं। और एक रात विल बाथरूम में एक स्लग पकड़ता है और पल भर के लिए फिर देख पाता है द अपसाइड डाउन। स्क्रीन फेड हो जाती है, स्टैटिक नॉइस, और यहाँ से हमें समझ आता है कि द नाइटमेयर हैज जस्ट बिगिन।